Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel. So today I'm back with the new lesson. Today we are discuss about policies to reduce poverty. So guys, if you are new in my channel then subscribe my channel, and if you have already subscribed my channel then like, share and comment on my video. So anyway, we start our topic. The content of our lecture is that the first concept is poverty, and the second is growth, good for poor people or not, and the third one is proper growth, and the fourth one is anti-poor activities. And further we discuss in this lesson about opportunity, empowerment, income security, and then we discuss about policies to reduce poverty in Pakistan. बेसिकली पॉलिसीज़ को डिस्कस करने से पहले हमें ये जो 4-5 चीज़ें पहले दी गई हैं इन सबको डिस्कस करना ज़रूरी है, तब हमें पॉलिसीज़ की समझ आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली व्हाट इज़ पॉवर्टी? पॉवर्टी इज़ प्रोनाउंस्ड डेप्रिवेशन इन वेल बीइंग, के इंसान के रहने सहने की जो भी ज़रूरियात हैं उनका पूरा ना होना। और बेसिकली पुअर कौन होंगे? Whose do not have enough income or consumption to put them above some adequate minimum threshold, कि जो पॉवर्टी लाइन से बिलो होंगे, जिनकी इनकम वो बेसिकली पुअर पीपल होंगे। पॉवर्टी में ऑल्सो भी टाइड टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंजप्शन, जैसे कि लोग हेल्थ पुअर भी हो सकते हैं, फूड पुअर भी हो सकते हैं और हाउस पुअर भी हो सकते हैं। तो बेसिकली पॉवर्टी जो है वो मेजर करती है कि इंसान की जो सोसाइटी में मतलब फंक्शंस वो प्ले कर रहा है वो कितने कैपेबल हैं और कितने नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रोथ गुड फॉर द पॉवर्टी? अगर देखा जाए तो डेविड डॉलर एंड आर्ट कैरे ने हमें एक पेपर दिया था 2000 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि ग्रोथ के लिए ग्रोथ जो सी है वो पॉवर्टी के लिए, पुअर पीपल के लिए गुड साबित होती है। उनका कहना क्या था कि बेसिकली जब 1% पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है तो उसके रिजल्ट में 1% जो पुअर की इनकम है वो भी इंक्रीज होती है। तो डेविड एंड कैरे के मुताबिक ग्रोथ इज़ गुड फॉर द पुअर पीपल। अगर फर्दर डिस्कस किया जाए तो इसमें हमें वो बताते हैं कि जब हमारी ग्रोथ होती है तो हमारी बेसिकली पॉवर्टी रिड्यूस्ड होती है और इनइक्वालिटी राइज नहीं करती। तो बेसिकली पॉवर्टी डिपेंड ही दो चीज़ों पर करती है, वन इज़ ग्रोथ एंड द अदर वन इज़ इनइक्वालिटी। एंड द नेक्स्ट इज़ प्रोपर ग्रोथ। प्रोपर ग्रोथ बेसिकली क्या है कि रिडक्शन इन पॉवर्टी। प्रोपर ग्रोथ में हम एक ग्रोथ को डिस्कस करते हैं, इनइक्वालिटी को डिस्कस करते हैं और पॉवर्टी को डिस्कस करते हैं। तो जो इसकी डेफिनेशन रेवेलियन और चैन ने दी थी, बेसिकली उनके मुताबिक क्या है कि ग्रोथ इज़ प्रोपर व्हेन पॉवर्टी रिड्यूस। लेकिन जो मैकलाउच और काकवानी ने इसकी डेफिनेशन दी थी उनके मुताबिक क्या है कि ग्रोथ इज़ प्रोपर व्हेन द पॉवर्टी रिड्यूस्ड एंड ग्रोथ बेनिफिट मोर फॉर पुअर, कि जब पुअर को ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं तो उसको हम प्रॉपर ग्रोथ की डेफिनेशन में कहते हैं कि ये प्रॉपर ग्रोथ है। एंटी पॉवर्टी एक्टिविटीज़। बेसिकली एंटी पॉवर्टी एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपको वो डिटेल में बताया गया, मीन्स दैट मेरा मकसद जस्ट आपको कंसेप्ट देना है। ओके, सो हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे, बिकॉज यहाँ पर कुछ ऐसी वर्डिंग यूज़ हुई है जो आप मे बी अंडरस्टैंड ना कर पाएँ, सो इसलिए हम अपनी ही वर्डिंग में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एंटी पॉवर्टी एक्टिविटीज़ में बेसिकली हमारे पास 3 किस्म की एक्टिविटीज़ आती हैं। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, सेकंड एम्पावरमेंट एंड द थर्ड इज़ इनकम सिक्योरिटी। अब हम इन तीनों चीज़ों में है क्या ये फर्दर डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट इज़ अपॉर्चुनिटी। बेसिकली लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ द मेजर काज फॉर पॉवर्टी, के अपॉर्चुनिटीज़ के जो चांसेस नहीं मिलते, पुअर लोगों को मौके नहीं मिलते, तो ये बेसिक मतलब रीज़न है पॉवर्टी का काज में, ठीक है, पॉवर्टी होने में। तो बेसिकली इसका सोल्यूशन क्या है कि सबसे ज़्यादा तो पुअर पीपल को अपॉर्चुनिटी दी जाए, मौके दिए जाएँ, उनकी जो हमारे पास मतलब नेचुरली मटेरियल है वहाँ तक उनकी रसाई की जाए, जो चीज़ें महंगी है वहाँ तक उनकी रसाई की जाए, उनकी इनकम को इतना किया जाए ताकि वो इजीली परचेज़ कर सकें। उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो मीन्स दैट कि जो हमारे सोशल एसेट्स वगैरह हैं वो पुअर पीपल आसानी से वहाँ तक एक्सेस कर सके, ठीक है। और हमारे पास जो स्कॉलरशिप है वो गरीबों के बच्चों को देनी चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एसेट वगैरह होते हैं वो एक्सपेंड करने चाहिए ताकि गरीब लोगों तक वो पहुँचे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो इनइक्वालिटी है उसको भी रिड्यूस करना चाहिए। इनइक्वालिटी में कैसे आ जाता है कि बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं जो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उनके जस्ट जो मेल पर्सन है, मीन्स दैट जो
लड़के हैं, बॉयज़ हैं, सिर्फ उनको स्टडी करवाई जाए, लेकिन जो फीमेल्स हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको स्टडी ना करवाई जाए, और वो अपने सारे जो इनकम वगैरह है वो अपने बॉयज़ पर खर्च कर देते हैं। तो ये बेसिकली इनइक्वालिटी है गर्ल्स के साथ। तो इस तरह सेकंड देखा जाए तो लिमिटेड इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन रिजल्टिंग फ्रॉम लैक ऑफ एक्सेस टू प्रोडक्टिव मीन्स, के रोज़गार कमाने के लिए घरेलू औरतों को घरों तक ही रखा जाता है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, मौका नहीं दिया जाता कि वो बाहर जाकर काम कर सकें। इथनिक इनइक्वालिटी इन एक्सेस ऑफ पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, कि पब्लिक सर्विसेज तक उनकी एक्सेस बनाई जाए। सेकंड वाज इन एम्पावरमेंट की बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने जो डेफिनेशन दी है वो ये है, द एक्सपेंशन ऑफ एसिड एंड कैपेबिलिटीज ऑफ पुअर पीपल टू पार्टिसिपेट इन negotiate, कंट्रोल एंड होल्ड अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन दैट अफेक्ट देयर लाइव्स, कि बेसिकली एम्पावरमेंट ये है कि हमारे एसिड जो हैं उनको एक्सपेंशन दी जाए, मतलब उनको ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। उसके अलावा जो पुअर पीपल हैं उनको इतना कैपेबल बनाया जाए कि वो पार्टिसिपेट कर सकें, मीन्स दैट पॉलिसीज़ में या जो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनमें। उसके बाद बेसिकली जो मतलब इंस्टीट्यूशन उन पुअर पीपल्स की ज़िंदगियों पर असरअंदाज होते हैं उनको कंट्रोल किया जाए। ओके, तो बेसिकली एम्पावरमेंट में 4 एलिमेंट आ जाते हैं। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन मीन्स दैट पुअर पीपल को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाए कि सोसाइटी में उसके लिए क्या हो रहा है, क्या पॉलिसीज़ बन रही हैं, क्या नहीं, मतलब उसके बेनिफिशियल के लिए क्या काम किए जा रहे हैं। पार्टिसिपेशन मीन्स दैट कानून साजी में पुअर पीपल की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि ज़्यादातर वोट जोन से है पुअर का वो बेसिकली परचेज कर लिया जाता है, तो ये एक पार्टिसिपेशन ना हुई, ये बल्कि उसने अपना वोट सेल करके सोसाइटी में अपना रोल प्ले किया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक रोल प्ले करने देना चाहिए। Third one is accountability. Accountability basically is increased by strengthening the mechanism used to monitor the performance of public administration and providing access to budgetary information and participatory mechanism. There are many possible ways to do this. ठीक है, कि बेसिकली वो क्या कहता है कि मैकेनिज़्म को इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है, इंफॉर्मेशन और बजटरी जो मैकेनिज़्म है उसको इंक्रीज़ किया जाए, कि हर शख्स अपने टास्क का रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तो हर शख्स जो है वो अपना काम ठीक से करे। इसमें हमारे पास फर्दर आ जाती है सिटीज़न रिपोर्ट कार्ड्स, वर्ब एंड करप्शन सर्वे, पब्लिक एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग सर्वे, तो इसमें सारे सर्वे आ जाते हैं इन सबको रीड करने के। एंड द फोर्थ वन इज़ लोकल ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी। इसका मतलब बेसिकली यह है कि इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, ऐसे प्लान्स किए जाएँ, पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट किया जाए, ठीक है, उसके बाद टैकल सोशल स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन को टैकल किया जाए, ठीक है, पुअर पीपल की सपोर्ट की जाए। बेसिकली इसका यही मकसद है। मीन्स दैट हम जो भी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसका मकसद क्या है कि पुअर पीपल की किस तरह हेल्प करनी है और इस पॉइंट के अंदर रह के। एंड द थर्ड इज़ इनकम सिक्योरिटी। जैसे कि आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में गरीबों को बहुत कम इनकम दी जाती है, मीन्स दैट उनसे काम ज़्यादा लिया जाता है। अगर आप एक लेबर की एग्जांपल ले लें तो लेबर हमारे पास 8 से 9 घंटे काम करता है, ये 7 से 8 घंटे काम करता है, लेकिन उसे एक दिन की जस्ट 700 to 800, लेकिन आजकल 1000 दी जाती है उसको पर डे उसकी सैलरी। लेकिन बेसिकली जो लेबर है उससे काम ज़्यादा लिया जाता है और उसको सैलरी कम पे की जाती है। तो हेल्थ का ख्याल रखा जाए, उनकी इनकम को सिक्योर किया जाए ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स तो पूरी कर सकें। तो बेसिक इसका मकसद जो है वो यही है। उसके बाद अप्रोप्रिएट मेजर्स माइट इंक्लूड द फॉलोइंग, ठीक है। उसके बाद नेशनल प्रोग्राम्स वगैरह बनाने चाहिए। इसमें हमारे पास आ जाता है फॉर्मुलेटिंग प्रोग्राम्स के पॉलिसीज़ के अंदर ही आ जाता है कि प्रोग्राम्स ऐसे बनाए जाएँ जो गरीबों की मदद करें। नेशनल प्रोग्राम्स मतलब नेशनल लेवल पर बनाए जाएँ, एक तो होता है ना वर्ल्ड वाइड, इसी तरह नेशनल लेवल पर अलग प्रोग्राम्स बनाई जाए। सपोर्टिंग मॉनेटरी राइट्स के राइट्स का ख्याल रखा जाए। टेकिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्योंकि गरीब लोग अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, उनके इतने रिसोर्सेज, उनका बजट उनका साथ नहीं देता, तो बेसिकली उनकी हेल्थ का ख्याल रखा जाए, कार्ड्स वगैरह या हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वर्ल्ड बैंक अप्रोच। तो बेसिकली वर्ल्ड बैंक अप्रोच में हमें ये बताया जा रहा है कि विद डिफरेंट स्कीम्स टू कवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क एंड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पॉपुलेशन, कि बेसिकली इसमें वो क्या कहता है कि डिफरेंट स्कीम्स को बनाया जाए, मतलब जिस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क
जिससे वो डील करें, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, कि गरीबों के लिए अलग बनाई जाए, अमीरों के लिए अलग बनाई जाए, ठीक है। हमारे मास्टर में ऐसा ही होता है, लेकिन हकीकत क्या है कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए तो दोनों को मैनेज करें, ठीक है। तो बेसिक अजम्पशन यही है वर्ल्ड बैंक अप्रोच की, कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ जो बेसिकली द होल पॉपुलेशन के लिए सेम हो, और गरीबों की सेफ्टी करें, प्रोटेक्ट कम्युलेशन ऑफ द ह्यूमन फिजिकल सोशल एसेट बाय पुअर पीपल। देयर इज़ नो सिंपल यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट फॉर implementing the strategy for poverty elevation and reduction. Each country needs to prepare its own mix of policies reflecting national properties and local realities. नेक्स्ट अब हमारे पास प्रॉपर पॉलिसी स्टार्ट होती है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी पॉवर्टी डिपेंड करती है ग्रोथ पे और इनइक्वालिटी पे, ठीक है। जब हमारी ग्रोथ ज़्यादा होगी, ज़ाहिर बात है हमारी पॉवर्टी रिड्यूस होगी और इनइक्वालिटी राइज नहीं होगी। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है कि हमारी पॉवर्टी रिड्यूस होती है, ग्रोथ इंक्रीज़ होती है, पॉवर्टी रिड्यूस होती है, हमारी इनइक्वालिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, तो इनइक्वालिटी के इंक्रीज़ होने से हमारी जो बेसिकली पॉवर्टी इक्विवेलेंट ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके इंक्रीज़ होने से हमारी पॉवर्टी तो रिड्यूस हुई है, लेकिन ऑफसेट हो गया ग्रोथ रेट का। तो बेसिकली जब पॉवर्टी इक्विवेलेंट ग्रोथ रेट इंक्रीज़ होगी तो पॉवर्टी फिर रिड्यूस हो जाएगी और इनइक्वालिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास सबसे पहली पॉलिसी दी गया, पॉलिसीज टू प्रमोट एग्रीकल्चर ग्रोथ, ठीक है, एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, कि बेसिकली उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास पॉवर्टी के रिड्यूस होने से, ग्रोथ इंक्रीज़ होने से और इनइक्वालिटी की भी राइज होने से, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यूज़ करनी चाहिए, एग्रीकल्चर ग्रोथ को प्रमोट करना चाहिए, लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट करनी चाहिए। लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट किस तरह कि इंसान जो जानवर वगैरह अपने पास रखते हैं उनकी प्रॉपर केयर और उसको भी इंक्रीज़ करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पब्लिक वर्क प्रोग्राम मीन्स दैट पब्लिक के लिए ऐसे प्रोग्राम तैयार किए जाएँ जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, जैसे पार्क्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, इस तरह के। इफ़ेक्टिव सेफ्टी नेट्स होने चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ द पुअर पीपल, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन को अच्छा बनाया जाए, ठीक है, जो गरीब लोग हैं जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी हेल्प की जाए। लिटरेसी रेट को मतलब रिड्यूस किया जाए, इलिटरेसी को, ठीक है, कि मतलब जो लोग अनपढ़ हैं इस चीज़ को रिड्यूस किया जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। ब्रॉड बेस्ड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दी जाए लोगों को ताकि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो, हमारा माशरा अपवर्ड की तरफ जाए। लैंड रिफॉर्म्स की जाए, मतलब लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पॉवर्टी को रिड्यूस करने में, ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर साइड वाल देखें तो वहाँ पर बहुत से लोगों को लैंड भी जोन सी है वो कल्टिवेट करने के लिए इंसानों को बहुत सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं। एंड द नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ डिपेंडेंसी रेशो, मीन्स दैट कि जितने भी लोग घर में हैं उनकी तादाद को कम किया जाए, ठीक है। डिपेंडेंसी रेशो इन ऑर्डर टू साइड हाउस होल्ड साइज भी डिक्रीज, ऑन द अदर साइड जॉब्स मोर, कि जब हाउस होल्ड का साइज डिक्रीज होगा, जॉब्स ज़्यादा मिलेंगी तो क्या होगा, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा, पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी। रिडक्शन ऑफ द हाउस होल्ड के पॉपुलेशन कम की जाए, ठीक है, ज़्यादातर गरीब लोग जो उनसे हैं वहाँ पर पॉपुलेशन कम करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हमारे रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, और अगर किसी घर में 2 या 3 बंदे रहते हैं तो उनकी इनकम, और जिस घर में 7 या 8 रहते हैं उनकी इनकम अगर सेम हो, ठीक है, तो उनमें से पुअर कौन होगा, जो ज़्यादा लोग हैं। तो बेसिकली पॉपुलेशन के साइज़ को रिड्यूस किया जाए। ऑर्डिनरी लिस्ट के रिग्रेशन, बेसिकली ये कैटेगोरिकल रिग्रेशन है, ठीक है, ये एस्टिमेट करती है डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉवर्टी को। उसके बाद रैंडम फिक्स्ड मॉडल हमारे पास आ जाता है, बेसिकली ये जो है ये भी हमारी पॉवर्टी को मतलब स्टडी करता है। और ऑर्डिनरी लिस्ट केयर रिग्रेशन शुड बी यूज टू फाइंड द लॉन्ग रन रिलेशनशिप अमंग पॉवर्टी इन द कंटेस्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। जो हमारा रैंडम इफेक्ट मॉडल है ये बेसिकली सूटेबल बेसिस टेस्ट इंस्टेड ऑफ रनिंग, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास क्या करता है, ये बेसिस टेस्ट करता है पॉवर्टी को मैयर करने के। तो इधर हम एग्जांपल ले देते हैं, मतलब जो पाकिस्तान ने पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए प्रोग्राम बनाए हुए हैं, ठीक है। प्रोग्राम रिड्यूस पॉवर्टी, पीआरपी मींस प्रोग्राम रिड्यूस पॉवर्टी, इसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट आ जाता है, एमरजेंसी रिलीफ पैकेज आ जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस आ जाती है, पीपल वर्क प्रोग्राम आ जाता है, पाकिस्तान बैतुल माल आ जाता है, एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, और ज़कात। और आप पाकिस्तान में देख रहे हैं कि ये सारे इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में किस तरह वर्क कर रहे हैं, और कभी भी किसी भी शख्स को जब ज़रूरत होती है तो यहाँ से वो ईज़िली अपनी नीड पूरी कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ पुअर लोगों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन हमारे माशरे में बहुत सा ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान में ऐसे हो रहा है कि बहुत से ऐसे लोग जो एलिजिबल नहीं हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन वो भी बेनजीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए और अदर जो भी पीआरपी बनाए गए हैं इन सब से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो
इसके लिए बेसिक हमें क्या करना चाहिए कि प्रॉपर तरतीब के साथ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का पैसा है या जो ज़कात पीपल वर्क प्रोग्राम, इन पर जितना भी कैश है वो गरीब लोगों तक पहुंचना चाहिए और सिर्फ उनकी हेल्प करनी चाहिए जो एलिजिबल हैं। तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें हमने बेसिक जस्ट चीज़ें बताई हैं। बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल इसमें काम था, लेकिन अगर आप वो स्टडी करते तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ ना आती। तो इसलिए मैंने अपनी वर्डिंग में आपको समझाया। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं होते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सो स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।